हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 12th मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन समाकलन के सभी फॉर्मूले, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी फॉर्मूला मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सूत्र मैं एक एक करके लिखूंगा बच्चों, आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको अवकलज आता है तो कई सूत्र तो आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाएंगे कि समाकलन में कैसे आएगा। जैसे देखो बच्चों, समाकलन में एक एक करके बता रहा हूँ। ये समाकलन का चिन्ह होता है एक्स की पावर n dx। ये dx का मतलब होता है x के सापेक्ष आपको अवकलज करना है। x के अलावा कुछ और होगा तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। ये अनिश्चित समाकलन है जिसमें लिमिट नहीं है, और जिसमें लिमिट नहीं होता है उसमें आपको c ऐड करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, x की पावर n+1 बटा n+1 और प्लस में c जोड़ना पड़ता है, जहाँ c आपका क्या होता है बच्चों, समाकलन नियतांक होता है। और यहाँ पर जो n का मान है बेटा वो -1 नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर सिर्फ dx आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ dx हो, तो dx का समाकलन बच्चों x होता है और c आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्र पे आ जाओ एक एक करके, ठीक है। एक एक करके आ जाते हैं। जैसे कि पहला सूत्र आपका क्या है बच्चों, sin x dx। इसका समाकलन माइनस के कॉश एक्स होगा और प्लस सी आपको जोड़ना है। साइन के बाद क्या है बच्चों, कॉश आ गया, कॉश एक्स डी एक्स। इसका समाकलन आपका प्लस के साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फिर क्या करना है बच्चों, टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, ठीक है। ये आपको बताना है। अब ये टेन एक्स और कुछ और हैं जिनके मैं सूत्र भी आपको मैं लिखवा दूंगा, स्पेशल केसेस हैं। टेन एक्स का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है लॉग शेक एक्स, ठीक है। और ये चीज़ आती है मॉडुलस के अंदर प्लस सी, ठीक है। और एक सूत्र आपका आ जाएगा ऐसे ही, कॉट एक्स डी एक्स। इसका सूत्र होता है लॉग शाइन एक्स, लॉग शाइन एक्स मॉडुलस के अंदर, ठीक है। और एक सूत्र आ जाएगा आपका ऐसे इधर से, शेक एक्स। स्पेशल 3 ये सूत्र हैं, इनको आपको स्पेशल अटेंशन देना है, ठीक है। शेक एक्स का क्या होता है बच्चों, लॉग मॉडुलस के अंदर शेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। और फिर आपको क्या ऐड कर देना है, सी ऐड कर देना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सूत्र पे आ जाते हैं। ये हो गया साइन एक्स कॉश एक्स, तो मैंने बता दिया था। अब आते हैं शेक स्क्वायर एक्स का, शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टेन एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, कॉशेक स्क्वायर एक्स, कॉशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस के कॉट एक्स। आपको और एक चीज़ बताऊँ, देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव शेक स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है ना, वहीं से आया है। देखो इंटीग्रेशन में एक चीज़ है, जिसमें सी होगा ना वहाँ पर नेगेटिव ज़रूर लगेगा। आप देख लो यहाँ पे भी, ठीक है। जिसमें जिसमें सी होगा उसमें नेगेटिव लगा होगा। क्लियर। साइन एक्स का माइनस के कॉश एक्स। अब आप ये चीज़ हो चुकी है, कॉशेक स्क्वायर का हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सूत्र में आपका क्या है बच्चों, वो शेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, शेक एक्स प्लस सी। फिर आ जाओ नेक्स्ट, कॉशेक, कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉशेक एक्स प्लस सी। आपको ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं कुछ इन्वर्स वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ये तो हमारे ट्रिगो वाले हो गए, ठीक है। ट्रिगो वाले हो गए तो कुछ और भी बेसिक वाले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि बेसिक, जैसे कि हमारे पास e की पावर, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx। इसका जो होता है समाकलन वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है मैंने, ठीक है। और उसके बाद 1/x dx। इसका क्या होता है, 1/x dx का log x प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसा आ जाता है इंटीग्रेशन a की पावर x dx। इसका समाकलन होता है
ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गई। अब कुछ जो ट्रिगो वाले सूत्र हैं वो लिखवा लूँ। इंटीग्रेशन के जितने भी सूत्र लगते हैं क्लास 11 12 मैथमेटिक्स में, ठीक है, वो मैं आपको सारा इस वीडियो में वो करा दूंगा। आप इसका रिवीजन भी हो जाएगा क्विकली और आप इसे एक जगह नोट करके भी रख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं सूत्र जो हमारा है बेटा इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन में अगर होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर अगर इंटीग्रेशन में आ जाए डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रख देने वाली बात है, देखो साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, सो अगर इसी चीज़ को तुम कॉस के पदों में बनाना है, इसका इंटीग्रेशन साइन के पदों में लिखोगे तो ये आएगा और कॉस के पदों में लिखोगे तो ये आएगा माइनस के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक आता है सूत्र डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ बाकी और 3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट 3 जैसे इसी सूत्र को आप चेंज करके लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं कॉट के पद में लिखोगे तो लिखना पड़ेगा माइनस के कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है आपका डी एक्स बट्टे में एक्स अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो इसका सूत्र होता है बच्चों, अगर प्लस में लिखोगे तो शेक इनवर्स आएगा, शेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और अगर माइनस में लिखोगे यही चीज़ है, सेम चीज़ है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो माइनस में लिखोगे तो कॉशेक आ जाएगा, कॉशेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़े, अब कुछ पर्टिकुलर जो फार्मूला होते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ठीक है, टॉपिक क्या है, कुछ विशिष्ट फलनों के समागम, इस तरीके से लिखा आएगा, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फार्मूला फंक्शन। ठीक है, तो उसके कैसे लिखे जाएंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होगा। अगर इस तरीके से आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है 1/2a लॉग मॉडुलस के अंदर एक्स माइनस का ए, फिर आ जाता है एक्स प्लस का ए प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा है आपका डी एक्स। ठीक है, अब ए स्क्वायर अगर पहले आ जाए और एक्स स्क्वायर अगर बाद में आ जाए तब सूत्र क्या होगा, 1/2a लॉग, अब की बार a प्लस एक्स होगा और a माइनस एक्स होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, देख रहे हैं, ये इधर गया ये इधर आया, तो ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊँ, अगर इस तरीके से आ जाए डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका सूत्र होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और सी तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अगले पे आ जाऊँ, ये होगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट में आ जाए अगर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो सूत्र होगा लॉग मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है सूत्र की। ठीक है, जितना कॉपी में लिखोगे, नोटबुक बना के रखोगे और जितनी बार रिपीट करोगे क्वेश्चन में, उतना ज़्यादा आपका हैबिट में आ जाएगा। अगर यही चीज़ फिर से यहाँ आ जाए, इसको पहले कर दो और इसको बाद में कर दो, तो सूत्र क्या हो जाता है, देखो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इसी टाइप में एक सूत्र और बच रहा है, उसको भी लगे हाथ यहीं लिख देते हैं इसी शीट में, जैसे कि वो क्या है बेटा, वो सूत्र है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अंडर रूट लगे जाएगा, तो क्या सूत्र होगा बच्चों, वो होगा लॉग मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, और आपको सी तो ऐड करना ही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हो गया। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब क्वेश्चन में कभी कभी इंडिकेशन में ऐसा आता है, इंडिकेशन होगा इधर आपका लीनियर होगा, मतलब लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण होगा कोई ऊपर। ठीक है, कोई रैखिक समीकरण होगा, नीचे होगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और आपको इसका क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। सो क्या होगा इसमें, जो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन नीचे, उसको आप तोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए आपका जो रैखिक समीकरण ऊपर होता है ना, वो आपको दिक्कत करता है। रैखिक बोले तो ये अंश बट्टे हर के रूप में, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, तो आपको हर अंश आपको दिक्कत करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें अंश को तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ते हैं, क्वेश्चन करा रखा है, सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। dy/dx क्या करते हैं, हर का अवकलज, यहाँ a आता है प्लस b आ जाता है, a dy/dx प्लस b। आपको फिर क्या करना होता है, a और b के मान निकालने होते हैं, इस a का मान और इस b का मान आपको निकालना होता है, ये आपको पता है कि नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके आंशिक भिन्न। ठीक है, आंशिक को अंग्रेजी में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर हमेशा कुछ भी हो उससे कोई मतलब न मत रखो। ठीक है, आंशिक रूप में अगर आता है, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी ले लेता हूँ, क्योंकि वही बेस्ट रहेगा। मैं अगर कुछ लिखूंगा तो आप कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं, तो मैंने इसके लिए एनसीईआरटी पहले ही रख लिखी है अपने पास में। सो देखो बच्चों, इस रूप में आएगा तो क्या होगा, ऊपर तो रैखिक रहेगा, अगर नीचे फैक्टर बना हुआ होगा, फैक्टर। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर है, फैक्टर का मतलब समझते हैं ना। तो देखो ए के बट्टे में ये फैक्टर आ जाएगा प्लस बी के बट्टे में ये फैक्टर है, और ये फैक्टर रैखिक है, मतलब रैखिक समझते हैं ना, लीनियर, इसकी घात 1 है। ठीक है, तो ए के बट्टे में ये आ गया प्लस बी के बट्टे में ये आ गया, बाकी तो कैसे करते हैं हमको पता है। फिर से देखो ये है x माइनस ए की घात 2 है, रैखिक है लेकिन 2 बार है, सेम चीज़ 2 बार रिपीट कर रही है। तो क्या होगा, एक बार ए के बट्टे में सेम चीज़ आएगी लेकिन घात नहीं लेना है, प्लस बी के बारे में वो घात ले लो। ठीक है, अगर आप कहते सर अगर इसकी घात 3 होती तो क्या होता, तो क्या होता, पहले a बट्टा एक्स माइनस ए आता, प्लस बी बट्टा एक्स माइनस ए स्क्वायर होता, प्लस सी बट्टा एक्स माइनस ए का घात 3 होता। समझे, ऐसे करते हैं। अब इसके देखो बट्टे में तीन है, 3 अलग अलग चीज़ें हैं, तो ए के बट्टे में एक बार ये आ गया, बी के बट्टे में एक बार ये आ गया, प्लस सी के बट्टे में एक बार ये आ गया, 4 होंगी तो प्लस प्लस डी बट्टे करके आ जाएगा। अब इसमें देखो एक रैखिक है और एक चीज़ 2 बार आ रही है, तो एक के बट्टे में एक्स माइनस ए आ गया, प्लस बी के बट्टे में एक्स माइनस ए का वर्ग आ गया नॉर्मल, और ये अकेला है प्लस सी बट्टे एक्स माइनस बी आ गया। ठीक है, ये चीज़ देखो, ये एक रैखिक है और ये द्विघात समीकरण आपका क्या है बेटा, इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता। मतलब तब क्या होगा, जो सिंगल है उसको ऐसे रखो, ए बट्टे एक्स माइनस ए प्लस द्विघात समीकरण है तो यहाँ लिखना है बी एक्स प्लस सी, और बट्टी में जो है उसे लिख दो, और फिर इसको हल करके आपको ए बी सी के मान निकालने हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा, इसमें कन्फ्यूज़न अगर भी थोड़ी भी रहती है तो मैं कहूँगा कि आज जो प्रश्नावली 7.5 है, एक्सरसाइज 7.5, उसे मैंने करा रखा है, उसको ज़रूर एक बार देख लें, आपके मन में कोई भी डाउट दुविधा नहीं रहेगी। ठीक है, सभी एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ओके, अब और एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला के कम ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, अगर आपके पास e की पावर x है इंटीग्रेशन में, और यहाँ पर किस तरीके से एक फंक्शन आपको दे रखा है f(x) प्लस दूसरा आपको दे रखा है f'(x), ठीक है, इस तरीके से, और बाहर से आपका dx है, तो इसका समाकलन पता है क्या होता है, e की पावर x f(x), ये इसका समाकलन है, और प्लस सी तो आपको जोड़ना ही है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से कुछ दे रखा है तो उसका आंसर निकालने का बेस्ट तरीका है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक थ्योरम है, एक फलन है और उसी के साथ उसके प्लस में उसका अवकलज दे रखा है और बाहर ex है, तो उसका समाकलन हमेशा ex और वो फलन गुणे में होगा, ये चीज़ होती है। ठीक है, इस पर प्रश्नावली 7.6 मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं।
ठीक है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप के कुछ अगर फॉर्मूले और मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हाँ, अगर आपका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से आ जाता है, बट टिमनी ऊपर में ही है सिर्फ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ है। तो इसका सूत्र क्या होता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, थोड़ा लंबा है, ठीक है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाओ। सूत्र अगर कुछ इस तरीके से, ये माइनस की जगह अगर प्लस कर दे तब क्या होगा, जैसे कि ये चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ आ जाए तब क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ पॉजिटिव कर दो, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं होगा। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नेगेटिव जहाँ था वहाँ पॉजिटिव कर देना है बस, ठीक, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है। तो एक के साथ एक फ्री हो गया, कहने का मतलब एक याद किया दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया। अब अगर फॉर्मूला इस टाइप से आ जाए, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर पहले आ जाए और माइनस में एक्स स्क्वायर बाद में आ जाए, और यहाँ डी एक्स है, तब क्या करोगे, ये पहले ये बाद में आ जाए, इसका सूत्र क्या होता है बेटा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ होता है ना वही यहाँ आ जाता है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये सब में आ रहा है, बस इसमें साइन इनवर्स x/a लग जाएगा। ठीक है, मैं आपसे बच्चों बार बार बोल रहा हूँ, ये सूत्र अगर आप अभी याद नहीं करोगे, सोचोगे एग्ज़ाम में याद करेंगे, कभी भी याद नहीं होगा, ये मेरे से लिख लो, ठीक है, कभी भी आपका सूत्र याद नहीं होगा, ये मेरे से लिख लो आप, ठीक है। सो इसको अच्छे से लर्न करो और आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेहतर होगा। अभी तक हम सिर्फ अनिश्चित देख रहे थे, अब निश्चित डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें लिमिट होता है, जैसे कि ए टू बी है fx dx। तो सपोज़ करो समाकलन करने के बाद मुझे fx कैपिटल वाला मिला, तो यहाँ पर स्मॉलर लिमिट, यहाँ पर क्या बड़ा लिमिट होता है, छोटा लिमिट बड़ा लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्या आता है, इसको समाकलन किया, जो भी आया एक बार क्या करना होता है, x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखनी है माइनस, एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट रखनी है। अब इसमें c नहीं आएगा क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, इसकी सीमा निश्चित हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसी कड़ी में एक सूत्र आ जाता है, योगों की सीमा। क्या बेटा, योगों की सीमा, इसके लिए सूत्र क्या है, सपोज़ करो ये आपको दे रखा है a टू b fx dx, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बोल दिया है कि योगों की सीमा द्वारा आपको हल करना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ h होता है और बाहर आ जाता है fe प्लस h, fe प्लस 2h, fe प्लस 3h, चलता रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, fe प्लस n-1h। ठीक है, ये प्रश्नावली मैंने सारी करा रखी है, बेहतर आइडिया के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सूत्र एक जहाँ ऐसे लिखते हैं, जहाँ NH का जो मान होता है वो होता है B माइनस ए। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स इसमें आपको हेल्प करते हैं। रिजल्ट आपको जो चाहिए होगा, एक तो सिग्मा n चाहिए होता है जिसका सूत्र होता है n+1/2, एक सिग्मा n स्क्वायर होगा उसका सूत्र होता है n+1 2n+1/6, और एक कभी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाता है n3, तो इसका सूत्र होता है n+1/2 टोटल का होल स्क्वायर। तो ये आपको हेल्प कर सकता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है इन सूत्रों की। ये पहले दो तो बहुत ज़रूरत पड़ते हैं क्वेश्चन में। वैसे अगर बेसिकली क्या आ जाता है ना,
n की जगह बेसिकली माइनस n आ जाता है। तो जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n-1 रख देना, तो उसके हिसाब से सूत्र आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको निकालना है सिग्मा n-1 का, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n-1 रख दो, आ जाएगा। ठीक है, और उसको हल कर दो, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। अभी तक जितने भी हमने सूत्र कर लिए ना, मोस्टली सारे सूत्र अब कवर हो चुके हैं। अब कुछ जो बच रहा है वो है आपका प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, आपके क्लास 11-12 लेवल में जितने भी क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं वो मैं अभी तक बता चुका हूँ। ठीक है, सारे सूत्र मैंने करा दिए। इतने सूत्र अगर आप रट लेते हो, क्योंकि सूत्र को रट नहीं पड़ता है, ठीक है, इनको अगर रट लेते हो और रटने के बाद इनको क्वेश्चन हैबिट में लाते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस लगाते हो, जितनी बार आप लिखते हो, पढ़ते हो डेली, तो आप कभी नहीं भूलोगे। और सोचोगे एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे, आज नहीं परसों कर लेंगे, तो कभी भी आपका सूत्र याद नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, अब जो कुछ रह जा रहा है वो है बेटा प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सर्वसमीका के कुछ जो गुणधर्म है समाकलनों के, वो गुणधर्म मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक करके, वो इम्पॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। सबसे पहला जो बेटा गुणधर्म है, इसको P0 प्रॉपर्टी बोलते हैं। P0 प्रॉपर्टी क्या कहती है? P0 प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास लिमिट a से b है और fx dx है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना, देखो a to b है, आप अपने वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे x की जगह पर कुछ, जैसे मेरा नाम तारक है ना, तो मैं t लिख सकता हूँ, ft dt, तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये P0 प्रॉपर्टी है। नंबर 2 पे आ जाओ, P1 प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी क्या होती है? a to b, ठीक है, आपका fx dx है। ठीक है, तो अगर आप लिमिट चेंज करते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, बस, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखा आपने। अगला एक इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर लिमिट ऊपर नीचे सेम टू सेम है, जैसे यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a आ गया, और कोई भी फलन है नीचे यहाँ पर, तो उसका समाकलन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, नंबर 3 प्रॉपर्टी P2। P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? कि अगर आपका यहाँ से a से b है और आप fx dx आपका सूत्र है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, फलन को तोड़ के भी कर सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? और मॉडुलस के जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे लंबे, उसमें आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने करा रखा है, एक नई लिमिट आती है a to c fx dx प्लस यही लिमिट यहाँ आ जाएगी c to b, है ना, ये लिमिट fx dx, ये हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, जिनका यूज़ ज़्यादा है उस पर मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये P3 प्रॉपर्टी होगी, सॉरी P2 प्रॉपर्टी होगी। अब आएंगे नंबर 4 पर, P3 प्रॉपर्टी। P3 क्या होता है कि अगर आपका बेटा यहाँ से a to b है, fx dx है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरत पड़ी तो क्वेश्चन में। फंक्शन इन दोनों लिमिट को जोड़ो और जो भी आपका x है उसमें आप इसको घटा दो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो जहाँ ज़रूरत पड़े, लेकिन इसका यूज़ ना के बराबर है। P4 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपका 0 to a है और fx dx है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखें, आप इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ये P4 प्रॉपर्टी का यूज़ सबसे ज़्यादा, तो a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, P6 प्रॉपर्टी पे आ जाऊँ, सॉरी ये तो P5 होगा, वैसे छठी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या होता है? अगर आपके पास 0 to 2a है और यहाँ पर fx dx है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो 0 to a, इसका यूज़ भी ना के बराबर है fx dx, और इसको लिख सकते हो 0 to a f 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो इसका यूज़ ना के बराबर है। जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा है बच्चों, उस पर मैं टिक ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, उसी पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस में। P6 प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है?
देखो यहाँ पर 0 से 2 है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स है, सेम टू सेम वही है। अब इसमें क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। कब कब ये क्वेश्चन आप कहोगे सर कब, पूछना चाहिए, ठीक है। 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसका ये केस 1 है। ये चीज़ तब होती है यदि एफ 2a माइनस अगर हम x कर रहे हैं और वो किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए, तभी ये चीज़ होगी, नहीं तो नहीं। दूसरी केस इसमें यह है 0 भी आता है, और 0 कब आएगा, यदि एफ 2a माइनस एक्स करें और वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, तब वो हमारा क्या होगा, उस केस में इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी P7 प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर देखो लिमिट आपका जा रहा है -a से a, ठीक है, और यहाँ पर आपका है एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो 0 से a और यहाँ लगा दोगे 2 एफ एक्स डी एक्स। तो ये कब होगा, ठीक है, ये पहली स्थिति है। ये कब होता है, जब आपका एफ एक्स एक समफलन है। यदि ये कब होता है, यदि एफ एक्स एक समफलन हो, एक समफलन हो। समफलन क्या होता है आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अभी एग्जाम्पल भी दे दूंगा, ठीक है। नंबर 2, अगर -a से a है और एफ एक्स डी एक्स, इसका मान 0 आएगा, आंसर डायरेक्ट आंसर इसका 0 आएगा। कब, यदि एफ एक्स विषम फलन हो, क्या हो, विषम फलन हो, तो उसका मान डायरेक्ट क्या होता है, 0। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ समफलन और विषम फलन के बारे में। समफलन के लिए क्या होता है केस, कि f माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो उसे हम समफलन कहते हैं, और विषम फलन किसे कहते हैं, f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसे विषम फलन कहते हैं। इसके बेहतर आइडिया के लिए मैंने एक्सरसाइज NCERT करा रखे हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के एक ही वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट वीडियोस को जरूर चेक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। फॉर्मूला याद रखने के लिए देखो बच्चों, इसको आपको लिख के अपने पॉकेट नोट्स बनाने, चलते फिरते आपको पढ़ना होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए डेली क्वेश्चंस लगाने होंगे, और एक बार आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलों को चार्ट रूप में बना के आपके रूम में चिपका देना है। सुबह शाम जब देखोगे, क्वेश्चन जब लगाओगे, ठीक है, डेली जब बोलोगे देखोगे तो वही आपके वो दिमाग में छपेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं कल नहीं परसों याद कर लूँगा, एग्ज़ाम से पहले याद कर लूँगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हर जगह फैला देना है इसको। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो, वीडियो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।